बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स मी वलीद खलील, लेक्चरर इन फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स एकेडमी की जानिब से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह हम इनएमडीकेट फ़िज़िक्स एमसीक्यूज़ क्लास को शुरू करेंगे, जो कि 2 अगस्त को मैंने अनाउंस किया था। तो आज 2 अगस्त में पहला लेक्चर है इनएमडीकेट फ़िज़िक्स एमसीक्यूज़ क्लास में। उम्मीद है और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इसी लेक्चर्स में, इसी कोर्स में हम जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, मिसकंसेप्शंस है, हर्डल्स है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ये क्लास बिल्कुल रेगुलर होगा। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि रेगुलर क्लास लूँ और साथ साथ आप भी इंशाअल्लाह रेगुलर इनको देखती रहिए। डियर स्टूडेंट्स, इन पीएमसी के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये कोर्स हम करेंगे इंशाअल्लाह। और जो स्मार्ट सिलेबस के जितनी भी टॉपिक्स है इसको हम स्टडी करेंगे, हर एंगल से स्टडी करेंगे, और जो उन्होंने छोड़ दिए हैं उनको हम भी छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो आगाज़ करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। काइनेमेटिक्स नाम है इसका, चैप्टर नंबर 3। एमसीक्यूज़ नंबर 1 से मैंने बिल्कुल बेसिक से आगाज़ किया है। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी टॉपिक्स है आपकी स्मार्ट सिलेबस में, तो टॉपिक्स को मैं इंतहाई आसान से आसान एमसीक्यूज़ से आगाज़ करूँ और इसके बाद में थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। तो पहला सवाल है कि इफ़ क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ नंबर 1 है कि इफ़ द गिवन इक्वेशन s इज इक्वल टू v एंड t, वेयर s रिप्रेजेंट्स द distance, v represents the average speed, and t represents the time involved in the motion. In the given equation represents which of the following motion? आपके ख्याल में ये गिवन इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके ख्याल में कौन से मोशन को रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, या एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है, या ऑल ऑफ देम को रिप्रेजेंट करता है? जब भी मैं एमसीक्यूज़, याद रखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कोई सवाल, तो एमसीक्यूज़ पर गौर भी कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, इस पर गौर कीजिए, सोच कीजिए कि मैंने क्या आपसे पूछा, इस पर सोच कीजिए, इसके बाद अपने आगे जाइए, क्योंकि मैं तो वैसे भी इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपके ख्याल में इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट? इस क्लास में बहुत से दूर दराजों से इलाक़ों से स्टूडेंट्स शामिल हैं, बनू के, कोहाट के, एबटाबाद के, सवात के, और ख़ासकर सिंध में और डीआई ख़ान, डेरा गाज़ी ख़ान, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के स्टूडेंट्स शामिल हैं। तो चलो देखते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के मेंटलिटी को भी देखते हैं, और इंशाल्लाह ये क्लास एक डिस्कशन क्लास होगा। इसमें हम सारे के सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाँ, जब भी आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, शाबाश। तो एमसीक्यूज़ जो मैंने आपसे पूछा, आपके ख्याल में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको एस नज़र आता है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, वी हमारे पास स्पीड है और टी टाइम है। यहाँ पर ये इक्वेशन जो है, यहाँ पर इसमें आपको वी नज़र आता है। वी का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, वी का मतलब है दिस इज़ कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसका क्या मतलब है? शाबाश, इसका मतलब है एवरेज स्पीड। तो याद रखिए, एवरेज स्पीड को हम लेते हैं कौन से मोशन के लिए? हम एवरेज स्पीड लेते हैं जब मोशन वेरिएबल होता है, इसके लिए हम एवरेज स्पीड लेते हैं। एवरेज स्पीड हम किसी कांस्टेंट मोशन के लिए नहीं लेते। मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो है, ये एवरेज मोशन को, एवरेज ऐसा मोशन को रिप्रेजेंट करता है जो वेरिएबल मोशन है। वेरिएबल मोशन का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें वेलोसिटी वेरिएबल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें तो करेक्ट है। चलो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, कांस्टेंट स्पीड। आपके ख्याल में कांस्टेंट स्पीड इसमें शामिल है कि नहीं है? यस, ये भी शामिल है। क्यों शामिल है डियर स्टूडेंट्स? आपको पता है, जब एक बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है सर्कुलर पाथ में, तो आपको पता है फॉर एग्जांपल ये 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड से या पर मिनट से मोशन करता है, तो आपको पता है अगर मैं ये कह दूँ कि इसका स्पीड कांस्टेंट है, डियर स्टूडेंट, इसकी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एक बॉडी जब आता है तो यहाँ पर बॉडी का डायरेक्शन तो ये है।
यहाँ पर बॉडी का डायरेक्शन तो चेंज होता है, इसका मतलब ये है। और सिमिलरली यहाँ पर बॉडी का डायरेक्शन ये होता है और यहाँ पर बॉडी का डायरेक्शन की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है। मतलब कहने का ये है कि डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो 20 रिवोल्यूशन पर मिनट मैंने लिखा है, ये तो इसके मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है होता है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो मतलब कांस्टेंट स्पीड, ये इसमें कांस्टेंट स्पीड ऑप्शन भी ठीक है। हाँ, चलो एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है? एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये है कि वह जहाँ पर मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब चेंज इन द वेलोसिटी, जब वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने पहले आपको बताया डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कौन से मोशन वी एवरेज इस्तेमाल होता है, कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड कौन सी के लिए इस्तेमाल, कौन सी इक्वेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ये वेरिएबल मोशन के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सी मोशन के लिए इस्तेमाल होता है? वेरिएबल। तो याद रखिए, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, कांस्टेंट स्पीड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड में मुमकिन है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, स्पीड ऑफ मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज होती है, ये भी वेरिएबल मोशन है। और एक्सेलरेटेड मोशन है, यस, एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल भी है। और सिमिलरली तो ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो दोबारा सोच कीजिए कि इक्वेशन हमारे पास ए रिप्रेजेंट करता है, कौन से मोशन को रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल मोशन को। तो वेरिएबल मोशन में वेरिएबल वेलोसिटी आ सकती है, यस। कांस्टेंट स्पीड मुमकिन है, यस मुमकिन है। यहाँ पर ये मोशन आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वेरिएबल मोशन है डायरेक्शन की चेंज की वजह से, लेकिन कांस्टेंट है, मतलब ये भी करेक्ट है। एक्सेलरेटेड मोशन आ सकता है इसमें, यस बिल्कुल ये भी है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, काइनेमेटिक्स तो वैसे भी आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन जो है ये विदाउट काज स्टडी करते हैं, मतलब इसकी जिस वजह से ये पैदा हो गया है इसको हम नहीं स्टडी करते, इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। और आपने अभी डायनामिक आपने सुना है, डायनामिक आपने सुना है, डायनामिक आपने सुना है। डायनामिक इज आल्सो द स्टडी ऑफ मोशन, it is also the study of moving body, the study of motion, but keep it in mind, this is the study of motion but with the study of cause। इसमें हम काज भी स्टडी करते हैं, मतलब जिस चीज़ की वजह से मोशन पैदा हो गया इसको भी हम स्टडी करते हैं, तो ऐसे मोशन को हम डायनामिक कहते हैं। और जब मोशन पैदा होता है सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, इसके काज को स्टडी नहीं करते, तो इसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट गिवन दिया गया है s इज इक्वल टू 5t + 10t स्क्वायर, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। शाबाश, सोच कीजिए एक लम्हे के लिए और फिर मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। गुड। आपने सुना है डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़े हैं, s इज इक्वल टू VIT + ½ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। VF इक्वल टू VI + AT, शाबाश, दूसरा इक्वेशन है। और तीसरा इक्वेशन है 2s इज इक्वल टू VF² - VI²। अगर ये आपको याद ना हो तो याद रखिए इनको अपने साथ, इस तरह इसको याद रखिए जिस तरह आपको अपने नाम याद है, ठीक है, क्योंकि हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे और इसी इक्वेशंस की वजह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हाँ, तो आप मवाजना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि इसमें कौन सा इक्वेशन इसके साथ रिजेंबल्स है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखा है s इज इक्वल टू VIT + ½ AT स्क्वायर, इसको आप इसके साथ मवाजना कीजिए। लेफ्ट साइड पर s है, यहाँ पर भी s है, दोनों बराबर है। शाबाशी, तो 5t VIT के बराबर हो गए, किसके बराबर हो गए? VIT के बराबर हो। यहाँ पर आपसे क्या मांगते हैं? एक्सेलरेशन मांगता है, तो एक्सेलरेशन आपका ये वाला टर्म जो है ½ AT स्क्वायर, ये 10t स्क्वायर के बराबर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आएगा। गुड, शाबाश, ½ AT स्क्वायर। मैं लिखूंगा कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 विद दिस इक्वेशन विद द इक्वेशंस ऑफ मोशन यू विल गेट ½ AT स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे? शाबाश, 10t स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। समझ आ गया? गुड। मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ? मैं ए फाइंड करना चाहता हूँ। ये तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये तो जुड़ा हो जाएंगे।
और आपके पास रह जाएगा a/2 = 10। मैं फाइंड करना चाहता हूँ एक्सेलरेशन, तो आपके पास a2 को मल्टीप्लाई करें आप राइट साइड पर, तो आपके पास आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और पूछने से बेहतर यह है कि आप सोच लीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। MCQs नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग MCQs है। इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ गिवन बाय v = 10 + 15t देन एक्सेलरेशन। ये तो मेरे ख्याल में आपको याद होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जो सवाल किया, सवाल नंबर 2 MCQs नंबर 2, ये बिल्कुल इसी तरह इसका कज़न लगता है। ठीक है, किस तरह कज़न लगता है आपको पता है, VF = VI + AT। ये इक्वेशन आपको याद है। इससे पहले मैंने आपको 3 इक्वेशन लिख लिए, आपको याद है। दूसरा इक्वेशन है 2AC = VF² - VI², शाबाश। और तीसरा इक्वेशन है AC = VIT + ½ AT²। सही। तो आप देखिए इसमें कौन सा इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ रिजेंबल है, इसके साथ मवाजना कीजिए। इक्वेशन नंबर ये वाला जो है ये बिल्कुल इसी तरह लगता है, इसका कज़न लगता है। सो इसको इसके साथ मुआवजा कीजिए। लेफ़्ट साइड लेफ़्ट के बराबर हो गया, ये वाला पहला टर्म पहले टर्म के बराबर, और दूसरा टर्म इसके बराबर हो गया। एक्सीलरेशन यहाँ पर आपसे मांगता है, तो याद रखिए कि ये वाला टर्म इसके बराबर हो गए, मतलब AT ये बराबर हो गया 15t के बराबर हो गए। शाबाश। ए के साथ जुड़ा हो जाएगा, जुड़ा हमको पुश्तू का लफ्ज़ है, इसको हम कहते हैं कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ए किसके बराबर होगा, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इसी तरह मेरे ख्याल में जितनी भी सवालात आपको अभी इसके सामने आएंगे, इसके बाद आपके सामने आएगा, तो आप इंशाल्लाह आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि द रेशो ऑफ द रेशो, यहाँ पर the ratio of the magnitude of the displacement to the distance। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो आप तो जानते होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर मेरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी क्लियर हो जाए। पता है मेरे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट A और दूसरा मेरे पास है पॉइंट B। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट मुमकिन डिस्टेंस है, इसको मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट कहता हूँ। क्या कहता हूँ? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है 10 मीटर, कितना है 10। इन दोनों पॉइंट के दरमियान अगर सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ जो है ये 10 मीटर है, तो मैं ऐसे शॉर्टेस्ट लेंथ को कहूँगा दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो द डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्टेड लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर एक बंदा फ्रेंड्स के साथ जा रहा है लेकिन गपशप में जा रहा है, और ये वाला रास्ता फॉलो करे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, लेकिन ये वाला रास्ता फॉलो करो, तो लाजमी बात है कि ये वाला डिस्टेंस जो है, ये पाथ नंबर, ये इसको मैं कहता हूँ 2 नंबर पाथ, ये पाथ नंबर 2 जो है पाथ नंबर 1 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये तो स्ट्रेट नहीं है, इसका लेंथ जो है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये ज़्यादा होगा, 10 मीटर से ज़्यादा होगा, 10 मीटर से तो ज़्यादा होगा। इसी तरह दूसरा बंदा है, ये जाता है, तीसरा बंदा है इसी डायरेक्शन से जाता है। ठीक है, इसी डायरेक्शन से चला गया, तो लाजमी बात है ये पाथ नंबर 3 जो है ये पाथ नंबर 1 से ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह एक चौथा बंदा है, इसी रास्ते से जाता है। मतलब मेरे कहने का यह है कि डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी पॉसिबल पाथ है इसी पहले पाथ के अलावा, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा जितनी भी पॉसिबल पाथ्स है 2 पॉइंट के दरमियान, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस कहेंगे। तो याद रखिए 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा के लिए ये डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, या शाबाशी, ये भी मुमकिन हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है। अगर एक बंदा ए से बी तक चला गया लेकिन इसी पाथ पर चला गया, तो इसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं, लेकिन इसको डिस्प्लेसमेंट ज़रूर कहेंगे। तो मतलब ये है कि डिस्टेंस, ये भी हमारे पास डिस्टेंस है। याद रखिए डिस्टेंस पर हम, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इस पर हम सिंबल नहीं करते। यहाँ पर भी स्केलर है, ये सारे स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर हम सिंबल्स नहीं करते। इसका मतलब ये है ये स्केलर है, और इसका मतलब ये है ये वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पाथ ये इससे कम होगा,
इसके बराबर भी हो सकता है। कब बराबर होगा? शाबाश, सोचिए। तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा जब दो फ्रेंड्स एक ही पाथ पर, शॉर्टेस्ट पाथ पर यहाँ बी तक आ जाए, तो इसको हम कहेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो याद रखिए, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया कि द रेशो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। शाबाश, डिस्प्लेसमेंट ऊपर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। नीचे क्या है? शाबाश, डिस्टेंस है। तो आपको मैंने इससे पहले बता दिया डियर स्टूडेंट्स के ये वाला पाथ, ये डिस्प्लेसमेंट, ये कभी कभार ये बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बराबर मैं लेता हूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि बराबर किसके बराबर हो सकता है? डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि बराबर डिवाइडेड बराबर। मैं आसान अल्फाज में आपको समझाना चाहता हूँ। शाबाश, बराबर डिवाइड बाय बराबर का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। तो नीचे भी 10 मीटर होगा। 10 मीटर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ए डियर स्टूडेंट्स, 1 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। शाबाश, गुड। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटी डिस्कस की। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। कम कब होगा? मैं लिख सकता हूँ दूसरी कंडीशन में कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। शाबाश, मैं लिख सकता हूँ कि कम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शाबाश, ये कम भी हो सकता है। ऊपर मैंने कम लिखा और नीचे क्या होगा? मैंने ज़्यादा लिखा। क्या लिखा? शाबाश, मैंने ज़्यादा लिखा। तो कम डिवाइडेड बाय ज़्यादा। मैं इस तरह लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स के ये 10 मीटर हो गया ये वाला पाथ, और ये वाला 10 से ज़्यादा होगा। चलो मैं इसको लिखता हूँ 15 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? सॉरी, 20 लिखता हूँ, इससे ज़्यादा है। तो इसको 10 को 20 पर डिवाइड कीजिए तो आपके पास आएगा 0.5 आएगा। तो 0.5 इज़ लेस देन 1। किससे कम है? 1 से लेस है। शाबाश। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशो है, जिस तरह आपसे सवाल पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशो है ये 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। समझ आ गया? यस, इंशाल्लाह समझ आई होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस ये 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी मुमकिन है। शाबाश। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, डी इज करेक्ट। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड रिमेनिंग आर नॉट करेक्ट, दे आर गलत ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन को मैं उल्टा का क्या मतलब है? शाबाश, मैंने ऊपर डिस्टेंस लिखा और नीचे डिस्प्लेसमेंट लिखा। शाबाश। तो आपके ख्याल में अभी कौन सा आंसर ठीक होगा? ये मैं आपका होमवर्क हो गया, इस पर सोचिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए। इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो बेहतर है कि आप दोबारा सोचिए, 3 मरतबा सोचिए और क्वेश्चन MCQ नंबर 1 को गौर से देखिए, तो इंशाल्लाह आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, नया सवाल है क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 है कि अ बॉडी स्टार्ट्स मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज द डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस मिस हो गया है। द डिस्टेंस covered by it in first second is 4 मीटर। पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 4 मीटर। What will be the covered distance in the 4th second? ज़बरदस्त सवाल है। ज़बरदस्त सवाल इसलिए कि ये वाला क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपको संडे टेस्ट में भी डिस्कस किया था और संडे टेस्ट में इसी तरह सवाल आया था, लेकिन वही यहाँ पर मैंने डेटा चेंज किया है, क्योंकि डेटा चेंज अगर न होता तो आप इसको ठीक कर सकते थे। अभी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया था, याद है आपको? कौन से स्टूडेंट्स को याद है? शाबाश। मैंने इसका शॉर्टकट बताया था कि डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वर्ड इस्तेमाल किया गया हो तो वहाँ पर हम यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है बॉडी, ये बराबर होगा, याद रखिए, ये 2n-1 के बराबर। इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है। इसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है ये 2n-1 ऑफ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से कितना होगा? ज़्यादा होगा, 2n-1। अभी ये n किसी कहते हैं? n आप जानते हैं, n हमारे पास यहाँ पर n हमारे पास गिवन सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर 4th का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। आपको पता है 4th और 4 सेकंड में आप फ़र्क कर सकते हैं।
4 सेकंड और 4th सेकंड। 4th सेकंड का मतलब है कि एक बॉडी ने 4th सिर्फ 4वें सेकंड में कितना फासला थी कि इसको हम 4th कहते हैं। और 4 सेकंड का मतलब है दिस इज़ कॉल्ड टोटल टाइम। टोटल मतलब 4 सेकंड में एक बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, यहाँ पर 4th के बारे में आपसे पूछा गया है, तो 4th का मतलब ये है, इसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, SF, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2n-1 ऑफ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। शाबाश, गुड। कौन सा वर्ड है, 4th सेकंड के बारे में आपसे पूछते हैं, तो आपके पास है फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2n। शाबाश, 2 को अपनी जगह, n की जगह मैं क्या पुट करूँ, शाबाश, nth इज गिवन टाइम है। मैंने आपको बताया कि ये गिवन टाइम है। गिवन टाइम क्या है, 4th है, शाबाश, -1, शाबाश, इनटू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, शाबाश। अभी ये खुद ब खुद साल हो जाएगा, शाबाश। देखिए SF इज इक्वल टू 2 4 8 -1 ऑफ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। शाबाश, इनिशियल गिवन है कितना है, शाबाश, 4 मीटर है, तो आपके पास आएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। गुड, साल हो गया, शाबाश। 7 4 28 मीटर, 7 4 28। ऑप्शन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है पता है? ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, शाबाश, गुड। इसी तरह मैं एक आसान शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी ने आपसे पूछा कि पहले याद रखिए, जितना भी इसी फार्मूले को आप इस्तेमाल कीजिए, इसमें पहला n1 पुट कीजिए, इसके बाद n2 पुट कीजिए, इसके बाद n3 पुट कीजिए, इसके बाद 4 पुट कीजिए, इसके बाद 5 एंड सो ऑन। ये आपका टास्क हो गया, ठीक है। जब वीडियो ख़त्म हो जाए, लेक्चर मेरा ख़त्म हो जाए, तब इसके बाद इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए, ठीक है, या यहाँ पर पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए और ये सॉल्व कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसी फार्मूले को। आपके पास SF आएगा 1, ठीक है, दूसरा आएगा SF इज इक्वल टू 3 आएगा, तीसरा आएगा SF इज इक्वल टू 5 आएगा। मतलब ये आएगा, इसी तरह आएगा। आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये 1:3:5:7:7:9। व्हाट अ गुड। इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि जब भी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो इसमें ये जो हर नेक्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ये कितना ज़्यादा होगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पहले से 3 गुना ज़्यादा होगा, तीसरा डिस्प्लेसमेंट दूसरे से 5 गुना ज़्यादा होगा, इसी तरह चौथा डिस्प्लेसमेंट पहले से 7 गुना, इसी तरह 5वां डिस्प्लेसमेंट पहले से 9 गुना ज़्यादा होगा। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ शॉर्टकट कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी व्हेनेवर द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट इज़ द आड इंटीग्रल मल्टीपल। आड आप जानते हैं, 1 3 5 7 को आड कहते हैं, ठीक है, और इवन भी जानते होंगे, 2 4 6। तो आड इंटीग्रल मल्टीपल होता है हर एक। जब भी किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आप मालूम करना चाहते हैं और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो याद रखिए इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के बाद इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, ये आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, या 1:3:5:7 इसी तरह होगा। चलो इसके बाद एक नए सवाल की तरफ जाते हैं, MCQ नंबर 6, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। सवाल ज़बरदस्त इसीलिए है कि यहाँ पर मैंने इससे पहले आपको जो कंसेप्ट बताया, इसी कंसेप्ट पर यह डिपेंड करता है। सवाल है कि अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट। ये मेरे पास एक बॉडी है, ये डाउनवर्ड ये गिरता है, नीचे की तरफ ये गिरता है, ठीक है, हाइट से गिरता है, लेकिन द रेशो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन द 3rd and 4th सेकंड। यहाँ पर 3rd, शाबाश, रेशो डियर स्टूडेंट्स, रेशो आप जानते हैं, रेशो डिवीजन को कहते हैं, 3rd डिवाइड बाय 4। रेशो ऑफ द 3rd डिवाइड बाय 4th सेकंड, इसका रेशो फाइंड कीजिए। तो मेरे ख्याल में जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा और स्पेशली ये वाली बात समझ आई होगी, तो मेरे ख्याल में ये आप इस आसानी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जिसको समझ नहीं आई होगी, ये दोबारा सुनिए, शाबाश, दोबारा सुनिए। सवाल ये है कि 3rd सेकंड में एक बार ये बॉडी डिस्टेंस, ये ज़मीन की तरफ गिरता है, अर्थ की तरफ ये गिरता है,
ये थर्ड सेकंड में जितना फासला तय करता है, एक फासला तो तय करेगा लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि कितना मीटर है। इसी तरह ये फोर्थ सेकंड में कितना फासला कहता है, ये भी मुझे मालूम नहीं है कि ये कितनी मीटर है। ये इसका रेशो फाइंड की करना है, लेकिन रेशो फाइंड करने से पहले आप इसको थर्ड और फोर्थ सेकंड फाइंड करना है कि थर्ड और फोर्थ सेकंड में कितना फासला तय करेगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपको मालूम हो तो ये वाला इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जित एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है, जी के बराबर होता है, और जी आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। प्यारे तलबा और तालिबात प्यारे, यहाँ पर जी हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तो मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फार्मूला फाइंड कर सकता हूँ, ये अप्लाई कर सकता हूँ। शाबाश, थर्ड के लिए अप्लाई करें। एस थर्ड इज इक्वल टू 2n-1, 2n की जगह मैंने 3 पुट किया -1। शाबाश, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जो भी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, आपके पास आएगा थर्ड इज इक्वल टू 2 3 are 6 और -1 5 ये हो गया 5। इसके बाद जो आपके पास सवाल है, हाँ कहाँ तक हमने किया, ये हो गया 2 3 are 6 -1 तो 5 हो गया, ठीक है, ये इसका रेशो 5 आ गया। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 मैंने पहले इसे आपको बताया कि थर्ड सेकंड में 5 इसी 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। और फोर्थ के लिए भी फाइंड कीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आएगा, फोर्थ के लिए आपके पास आएगा इस इज इक्वल टू 2n-1। शाबाश, 2 इंटू n की जगह मैं 4 पुट करता हूँ और 4 -1 तो आपके पास आएगा S4 इज इक्वल टू 2 4 are 8 -1 क्या आ गया 7। तो पहले का 5 दूसरे का 7, रेशो फाइंड करना है। तो रेशो की का मतलब है डिवीजन, तो 5 डिवाइडेड बाय 7, 5 डिवाइडेड बाय 7 का मतलब ये है कि यहाँ पर थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड में जितना फासला किया था ये 5 डिवाइडेड बाय 7 होगा। 5 डिवाइड बाई 7 को इसी तरह भी लोग लिख सकते हैं और आप भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो कौन सा 5:7, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। प्यारे जवानों और जवानियों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझसे कह सकते हैं। तरीके के बारे में भी आप मुझसे कह सकते हैं कि सर कौन सा तरीका बेहतर होगा। जिस तरीके से आपको आसानी से समझ आती है तो मैं इंशाल्लाह वही तरीका को फॉलो करूँगा। इसके अलावा भी अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ऑल ऑफ योर कमेंट्स एंड सजेशन विल बी कार्डियली वेलकम्ड। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे और तब तक अल्लाह हाफ़िज़।